पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा। Praise the Lord. Good morning. कैसे हैं आप लोग? How are all of you? प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। We thank God. और एक दिन प्रभु दिखाया। God gave us one more date. ये प्रभु की महिमा हमारे ऊपर। God's glory is upon our life. आइए हम प्रार्थना करेंगे। We will pray. स्वर्ग पिता धन्यवाद। Heavenly Father, we thank you इस अच्छी वक्त के लिए। for these beautiful moments. प्रभु जी हमारी द्वारा आप बातें करिए। You speak through us, O आप God. हमारे साथ हैं इसलिए You're धन्यवाद। there with us. We thank जो भी you. हम करते हैं आपकी महिमा होने दे। Whatever we do, we want to bring glory to you. एक ही बात के लिए हम जीते आपकी महिमा के लिए। We are living for one thing, that is your glory. हम सबको तू आशीष कर। Bless all of us. हमें देखने वाला हर दर्शक आशीष पाए। Let everyone who's watching us be blessed. उद्धार पाए। Get saved. पवित्र आत्मा में बने रहे। Abide in the Holy Spirit. यीशु मसीह के नाम से मांगता In हूँ। Jesus' name we pray. सुन और ग्रहण कर। Hear and answer. आमेन। Amen. कितने लोग तैयार हैं? How many are ready? वचन लेके बैठे हैं। Have you taken the Bible and जल्दी से हम stand? वचन को पढ़ेंगे। यूहन्नान Let's 14 go into the उसका word. 13। John chapter 14 verse 30. यूहन्नान की किताब 14वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। John 14:30. जो कुछ And whatsoever, क्योंकि मैं जो कुछ मैं तुम मेरे नाम से मांगोगे whatsoever you shall ask in my वही name, मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। that will I do, that the Father may be glorified in the Son. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे If you will ask anything in my name, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। I'll only do that because the Father may be glorified in the Son. आमेन। Amen. पिछले 2-3 दिन से हम एक हफ्ते से हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं। The last 2-3 days we have been talking about prayer. प्रार्थना डायलॉग है। We learned that prayer is a dialogue. हम प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु We talk हमसे to बात। God. हमारा परमेश्वर And God बातें talks to करने us. वाला है। Our God is a God who talks. वो हमसे बात करना चाहता He है। loves to talk to us. वो आपसे बात करना He loves चाहता to है। talk to you. वो मरा नहीं, वो जिंदा है। He's not dead. He's a living उसकी God. कान है, वो सुनता है। He has ears. He उसका hears. मुंह है, वो बोलता He है। has mouth. He कितने लोग speaks. सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? उधर लिखा गया, क्या लिखा है? It's written there. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे Whatsoever you ask in my name, वही मैं करूंगा कि पुत्र के I will द्वारा do it. पुत्र के द्वारा That through पिता की the Son, महिमा। the Father may be glorified. यीशु मसीह धरती में था, पिता की महिमा करता था। When Jesus was on the earth, he glorified his Father. हम भी धरती में है, परमेश्वर में रखा है। प्रार्थना के द्वारा हम पिता की महिमा करते हैं। Even we are on this earth, through prayer we glorify God. क्यों हम प्रार्थना करते हैं? Why should we pray? जबकि हमारा परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है। When our God is so omnipresent, वो why सब should we जगह pray? उपस्थित He is है। always present everywhere. आमेन। Amen. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परिवर्तन लाता है। A prayerful man can bring changes. आमेन। जो Amen. prayer changes things। Because prayer changes things. आप अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, हर परिस्थिति में प्रभु आपको बदलेगा, आपकी परिस्थिति को If बदलेगा। you are a prayerful person, you will change every situation. पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 14 और 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना 5 उसका 1 14 John पद। 5, 14 and 15. पहला यूहन्ना 5
उसका 14-15। 1 John 5 verse 14 and 15. हम उसके सामने जो हिवाए होते हैं This is the confidence we have in Him. वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं That we ask anything according to His will. तो वह हमारी सुनती है। He hears us. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है Even if we know that He hears us, वह हमारी सुनती है, whatever we ask, तो यह भी जानता है कि जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है। we know that we have the prayers that we have desired of Him. हमें जो कुछ हम प्रभु से मांगेंगे Whatever we ask of God, वो प्रभु मेरे लिए करता God है। will do it for us. प्रार्थना की पावर को हमको पहचानना Today we है। should recognize the power of रोमियो prayer. 8 उसका 37 यानी कि 37 में लिखा है Romans chapter 8 verse 37 says, We are more than conqueror. हम जयवन से भी बढ़कर है। Why we pray? क्यों हम प्रार्थना करते हैं? Because God is omnipresent. क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। He is omnipotent, omniscient, He knows everything. Still हमको प्रार्थना करने का है। फिर भी हमको प्रार्थना करना है। We have उत्पत्ति to- 1:26 में लिखा है Genesis 1:26 says, Come let us make man परमेश्वर ने परमेश्वर से कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएंगे अपनी समानता में, in our image, ताकि वो so that he, मतलब हम, that means we, हमारा परमेश्वर 3 in 1 है। our God is a triune God, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, Father, Son, the Holy Spirit. 3 परमेश्वर ने 3 in 1 है। That doesn't mean there are 3 God, but 3 in 1, triune. हमें Praise the Lord। Amen. हम भी 3 है पर We are एक also है। tripartite. आत्मा, A spirit, प्राण, soul. मन, भावना, इच्छा। The soul is made up और जिस comprises शरीर of में हम mind, रहते will, emotions, हम 3 है पर and एक the है। body we live in. We are also Amen. 3, but we are 1. हम ह्यूमन है। We are human beings. ह्यूमस Humans. ह्यूमस मतलब हम जिसमें रहते हैं, मनुष्य है, पुरुष है, हम उस ह्यूमस में रहते हैं। डेड, We live in a human. यस, ह्यूमस मतलब ह्यूमन और मस। Human and mass. मैन लिव्स इन अ बॉडी। एक मनुष्य एक शरीर में रहता है। हमें हम Amen. एक आत्मा है जो शरीर में रहता है। We are a spirit living in a body. हालेलुया। Hallelujah. हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। We are not a spirit, but we are not a body. We are a spirit. परमेश्वर खुद में कुछ नहीं करता, वो स्वर्ग में अधिकार है, पर परमेश्वर धरती हमें दिया है। God can't do anything alone here on this earth because He has given us earth into our hands, heaven is His. क्योंकि हम लीगल है इस धरती में, क्योंकि हमारे एक शरीर है। Because we have a body, we are legalized on this earth. पर परमेश्वर इस धरती में ऑपरेट करने के लिए वो मनुष्य को देखता है जो उसको परमिशन देगा वो इस्तेमाल करने के लिए। God is a spirit, therefore He is looking out for a man to operate on this earth who makes himself available and enable God to operate through him. आमेन। Amen. परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को अधिकार दिया। God created Adam and gave all authority to Adam. भजन संहिता में कहता है, स्वर्ग मेरा है, धरती मैं तुम्हें दिया Psalm हूं। says that heaven is mine, but earth I've given into your hands to operate. आमेन। Amen. आदम के लिए एक सहायक को बनाया जिसका नाम ईव था। We see Adam was given a helper whose name was Eve. हमेशा ईव को हम देखते हैं वो उस सांप के द्वारा धोखा खाया स्त्री है। We always see Eve as a person who was deceived by the serpent. पर उसी स्त्री को परमेश्वर ने कहा, इसकी संतान तेरे सर को कुचलेगा। But God spoke to Eve and said, your seed shall crush Satan's head. परमेश्वर की एजेंडा को कैरी करने वाला था ईव। Because Eve was the one who was going to carry the agenda of God. आमेन। Amen. इस स्त्री के संतान तेरे सर को कुचलेगा। The seed offspring of this woman Eve will crush your head. परमेश्वर ने एक स्त्री के वूम्ब को उधार के तौर से लिया। God loaned a womb of a woman. आमेन। Amen. बड़ा ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ। Hear me अगर आप carefully. नहीं समझेगा If you won't आप आशीष नहीं understand, पाए। you will not get the blessings of this word. यीशु 100% मनुष्य है। Jesus is 100% man. मसीहा 100% परमेश्वर है।
Savior is 100% God, वापस divine. बोलता है यीशु मसीहा, यीशु Jesus 100% Christ. 100% Jesus, मनुष्य, 100% man, मसीहा 100% Savior, परमेश्वर। 100% God, divine. हमें Amen. यीशु मसीह शरीर है और मसीहा परमेश्वर है उसके अंदर। Jesus is body and the Savior is inside that body. हमें Amen. यीशु मरियम से शरीर को उतार धारण किया, यानी कि शरीर बना यीशु। Jesus got his body through Maryam. पर यीशु के अंदर जो मसीहा था वो है क्राइस्ट। But within Jesus, what was present was the Savior. जीसस क्राइस्ट। Jesus. That's why it's called Jesus Christ. यीशु 100% मनुष्य, मसीहा 100% परमेश्वर। Jesus was 100% man and Savior was 100% divine. परमेश्वर खुद धरती में आके कुछ नहीं कर सकता था, God could not do by himself anything operate on this earth. पर वो धरती में यीशु के रूप में आया। In order to be legal, he had to use Jesus as the mediator to come to earth. क्योंकि परमेश्वर वचनबद्ध है, Because God is always true to his words. उसका वचन उसके लिए महत्वपूर्ण है। He's very much gives importance to the word he speaks. He is sovereign God. He is a sovereign God. Nothing controls him. Nothing कुछ भी परमेश्वर को काबू में रख नहीं सकता है। He is himself complete and whole. वो परिपूर्ण है, अपने आप में पर्याप्त है। वो खुद में सब कुछ पूर्ण He है। is self-existent. He doesn't need us. वो हमें हमारा दरकार नहीं है। वो मुझे और आपकी जरूरत नहीं है। He doesn't need us. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में चले। So he desires that we walk in the spirit. आमेन। Amen. हम जब आत्मा में चलेगा प्रभु हमारे द्वारा प्रकट होगा। When we walk in the spirit, God will be manifested through us. शरीर को उत्पन्न करता है, आत्मा को उत्पन्न Body करता है। gives birth to body and spirit gives birth to spirit. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर को धरती में तभी वो कार्य कर सकता है जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उसको परमिशन देता है। God to operate in the earth needs the permission of man. आमेन। Amen. नूह के समय में परमेश्वर सारा पाप धरती का देखकर धरती को नाश करना चाहता है। During the time of Noah, when he saw on the earth and saw so much of sin, he wanted to destroy this earth. उसने नूह को अट्रैक्ट किया, He attracted and called Noah. नूह से बात किया, He talked to Noah, जहाज बनाओ। make a big boat. और नूह के द्वारा परमेश्वर उस समय धरती में काम किया। And God worked through Noah during that time. सोदम और गोमोरा पाप के दलदल में फंसा हुआ परमेश्वर को नफरत करने लगा। Sodom and Gomorrah was fully drowned in sin and that caused hatred towards God. परमेश्वर के गुस्सा सोदम और गोमोरा पर था। God's wrath was against Sodom and पर Gomorrah. परमेश्वर नाश नहीं कर सका, But he couldn't destroy Sodom and क्योंकि Gomorrah उसे मनुष्य की परमिशन चाहिए। because he needed the permission of a इसलिए वो man. अब्राहम से बात किया। So he talked to Abraham. आपको मालूम है अब्राहम के रिश्तेदार लोत को जब तक वो बाहर नहीं निकाला, सोदम और गोमोरा को नष्ट नहीं किया। Till God took away Lot who was a relative of Abraham, God could not destroy Sodom and Gomorrah. आमेन। Amen. और अब्राहम से बात करने के बाद सोदम और गोमोरा को आग के झोंके में फेंक दिया। After he spoke to Abraham, God burned up Sodom and Gomorrah. परमेश्वर अपनी वचन बंद है। God is always true to his words. हमेशा याद करना, जितना आपके अंदर वचन है उतना प्रभु आपके द्वारा Therefore, प्रकट होगा। always remember how much word is within you, that much God can bless you. वचन में अपनी क्रिया, अपनी कर्म, अपने परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता है। Because in that word, God's work, God's power is manifested. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि तुम राज्यों को उधार देगा। God's word says that you will give to nations. तुम राज्यों को हड़प लेंगे।
you will capture nations. और आपका प्रार्थना है प्रभु जी मुझे खुद का घर दो। But you are limited your prayer to just personal prayer. Lord, give me a house. हमारा और परमेश्वर के सोच विचार में कितनी जमीन आसमान There की is so फर्क much है। of difference, so much of variation between God's thought and our thought. परमेश्वर चाहता है कि आप पूरा देश को राज्य करें। God expects you to rule over the entire world. यूहन्ना 14 उसका 13 में क्या लिखा है? John chapter 14 verse 13. हमने What does पहले it say? पढ़ा। We read it before. यूहन्ना 14:13 John 14:13. कितने लोगों को याद है? जॉन 14:13 जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे And whatsoever you shall ask in my name, वही मैं करूंगा that will I do, कि पुत्र के द्वारा that the Father may be glorified in the Son. पुत्र के द्वारा अब पिता की महिमा हो। In the Son, the Father may be glorified. आमेन। Amen. हमारी प्रार्थना अगर परमेश्वर पिता की महिमा होता है तो हम जो भी मांगेगा प्रभु हमें देगा। If our prayers glorify God, whatever we ask, God will give us. जो भी हम मांगेगा प्रभु देगा। Whatever we ask, God will give us. पर हमेशा वो प्रार्थना प्रभु की महिमा होने का। But always that prayer should bring glory to God's name. आपकी सीमा आपकी सोच पर है। Your limitations are your thoughts. What do you think that you get? Whatever you think, that's what you will get. आप जो सोचता है वही आप हो जाता है। Whatever you think, that's what you become. आप छोटा सोचेगा छोटा ही रह जाएगा। If you think little, you limit आप yourself बड़ा to little. सोचेगा आप बड़ा हो If जाएगा। you think great things, you will become आप great. बीमारी सोचेंगे बीमारी हो जाएगी। If you think about sickness, sickness will आप happen. संगाई सोचेगा संगाई हो जाएगी। If you think about healing, healing will आप take place. गरीब सोचेगा गरीब रह जाएंगे। If you think about poverty, you become आप poor. अमीर सोचेगा तो आप अमीर हो If you जाएंगे। think rich, you become rich. You are limited by what you think. अब सीमित है जो आप सोचते हैं. आप जो दिन में सोचता है वही आपके जीवन में होता है। Whatever you think, that's what you will become in the day. वही रात में आपको सोते वक्त दिखेगा। That's what you will see in your dreams. इसलिए हमारा सोच ये मन यीशु का मन है बोलो। Because our thoughts should be controlled by saying, our mind, we have the mind of Christ. व्यवस्था में 15 उसका 6 में लिखा है Deuteronomy 15 verse 5 says, You will lend to nations. आप लोग को उधार देंगे. पर आप देख रहे हैं कि 3,000 10,000 का लोन पाए। But we see that we are taking loans of 1,000, 10,000, 1,000. हमारा सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान की फर्क है। There is a variation between God's thought and our thought. आमेन। Amen. परमेश्वर इसलिए उन छोटी-छोटी बातों में प्रभु कार्य नहीं कर पाते। Therefore, God is not able to do with your little things. क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की वचन नहीं है। Because we don't have the word of God in us. आमेन। Amen. एंजल मरियम के दूत लोग मरियम के पास गए। When the angels went to Mary, आमेन। क्यों मरियम के पास गए? why he went to Mary? क्योंकि मरियम से परमिशन लेने का था। To take permission from Mary. तेरे द्वारा एक पुत्र जन्मेगा जिसका नाम यीशु मसीह है। A son will be born through you. और लूक His name is Jesus. 1:38 में क्या लिखा है? Luke 1:38 says, लूक 1:38 Luke 1:38 says, मरियम ने कहा देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, Behold the handmaid of the Lord, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। be it done according to thy तब word. स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। And the angel departed from her. दूत किस लिए मरियम के पास आया? Why did angel Gabriel came to क्योंकि Mary? परमेश्वर जो करना चाहता है मरियम के द्वारा एक पुत्र जन्माने वाले उसके लिए परमिशन लेने के लिए आया। To take permission of Mary to bring forth Jesus into the world. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमिशन देते हैं When you pray, you give permission to God, ताकि परमेश्वर इस धरती में काम so करे। God can operate through this in this world. कितने लोग सुन रहे हैं? Oh, how many of you know what is the importance of this beautiful जब world? आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर को परमिशन देते हैं आपके घर में प्रभु कार्य करे। When you pray, you cooperate with God so that God can operate in your वो house. पहला लेवल आप परमिशन देते हैं। First level is the permission God that God come gives. into my life।
when you say, God, come into my life, मेरा जीवन में प्रभु काम करता है, God will start working person in your life. परमेश्वर मेरे परिवार में काम करता है, God will start working in your family. आपके परिवार में काम करता He है, will work in your family. आपके देश में प्रभु काम He will work करता in है। your nation. हमें Amen. जब आप परमेश्वर देता है, When you give permission. हालेलुया, Hallelujah. power of God is limited to His word. God's power is limited to His word. जितना आपके अंदर प्रभु का वचन है, उतना प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। The way you have deposited God's word in your heart, that much God can work through you. जितना प्रभु का वचन आपके अंदर है, उतना विश्वास में आप बढ़ेंगे। The way you deposit God's word in your heart, that much you're going to increase in your faith level. Great faith, great word. Great faith is महान equal to विश्वास, great word. महान विश्वास, महान कार्य होगा. हमें फिलिपियो 2:10 में क्या लिखा है? Philippians chapter 2 verse 10 says हर एक घुटना टेकेगा, that every knee shall bow, हर एक जुबान अंगीकार every करेगा, tongue confess यीशु मसीह प्रभु that है। Jesus Christ is Lord. स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। Under the heavens, over the earth, one name is given for man's salvation. That name is Jesus Christ. वो स्त्री का संतान तेरे सर को कुचलेगा। God's word said that the seed of the offspring of the Eve, the woman will crush your Satan's head. हमें Amen. परमेश्वर को शरीर चाहिए जिसके द्वारा वो धरती में लीगल हो। God needs a body to operate on the earth to legalize His work. उसी तरह शैतान को भी शरीर चाहिए धरती में ऑपरेट करने के लिए। Satan also requires needs a body to operate on this earth. Without a body, Satan is not legal on earth. बिना एक शरीर शैतान गैर कानूनी है. हाँ, illegal है। Legal means illegal means हो ही नहीं सकता, it's impossible. वो असंभव है, अनहोना. हमें आत्मा को शरीर चाहिए। क्यों हम और आप दिख रहे Spirit हैं? requires a body. क्यों हम और आप दिख रहे हैं? Why हम you and आत्मा I है, visible? पर हमारी आत्मा में एक शरीर है, Though we इससे are हम a spirit, प्रकट we हो। have a body. Therefore, we are जिसका visible. शरीर है वो धरती में लीगल है, वो Those धरती who have में। body only can operate on this earth. They are legalized in this earth. आमेन। Amen. इसलिए शैतान भी मनुष्य को ढूंढता है जो उसे Therefore, मौका दे, उसको उसके द्वारा काम करे। Satan also requires a body or a man through which he can operate. कई लोग दुष्ट आत्मा से घिरे रहते हैं। Therefore, some people are totally filled with evil spirits. वो लेजियन बोल के व्यक्ति वो शहर में रहता था, 6,000 से 36,000 दुष्ट आत्मा उसके Look अंदर at the थी। man who was totally, completely filled with legions of demons. हमें 6,000 demons. शैतान भी शरीर ढूंढता है जिसके द्वारा वो ऑपरेट करे धरती में। Satan also requires a body to operate on this earth. उसी तरह परमेश्वर भी शरीर So ढूंढता God है। requires a body to operate on this earth to legalize the work. देखो शैतान की काम इतना बढ़ गया, कारण क्यों? लोगों ने अपनी शरीर को शैतान को इस्तेमाल करने दिया और उसने इस्तेमाल किया और तांडव मचाया। Why is devil's work being so rampant? Because human beings have given their body to operate. क्योंकि हम Therefore, और we आप can see so much of disturbance in this world. हम और आप परमेश्वर को इस्तेमाल होने के लिए नहीं दे रहे हैं। You are not allowing, you and me, we are not allowing God to operate हम through our अपने lives. जीवन में अपनी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ समय बिताते हैं, प्रभु को इस्तेमाल होने नहीं देते। We are letting ourselves get into idle talks, idle works. Therefore, we are not allowing God to operate through us. आमेन। Amen. वो एक पिता अपने बेटा को अपने चेलों के पास आया। One day, a father came with his son to the disciples. चेलों ने सारी कुछ किया, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए वो निकला नहीं। The disciples did everything in their work to cast out the demon out और of the उसके son. बाद उसके पिताजी ने उस यीशु मसीह के पास The गया father took the son and went to और Jesus. उसने बोला, अब मैं आपके चेलों के पास गया, वो And he चेलों told ने पूरी Jesus, I went कोशिश to the की, disciples, but they could not cast out the demon out of my son. पर यीशु मसीह ने एक पल भर में दुष्ट आत्मा को बोला निकल, और वो दुष्ट आत्मा निकला, वो बेटा चंगा हो गया। Jesus just with one word rebuked demons and it left that child. और चेले ने उसके यीशु मसीह के पास बोला, हम भी बोला निकला नहीं, पर आपने एक ही पल में निकाल दिया। The disciples later on came to Jesus and asked him, Lord, even we too rebuked the demons, but did not move out. But when you just said a word and it has got cast out.
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना और उपवास के बिना ये व्याधि निकलता नहीं। Because Jesus said to them the secret, without fasting and prayer, these things cannot come out. इसलिए यीशु मसीह को चेलों ने बोला हमें भी प्रार्थना करने सिखाओ। Therefore, disciples pleaded with Jesus, teach us also to pray. चेले लोग ने यीशु मसीह के साथ रहकर बड़े-बड़े अचंभा कामों को देखा। When disciples saw Jesus, they saw extraordinary miracles, अंधा unusual. देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगा Blind बोला, see, the मुर्दा lame जी walk, उठा। the deaf hear, and the dead are being raised. They saw लासर के टूम में जाकर बोलता है लासर बाहर आ और लासर बाहर आए। They saw Jesus going to the tomb of Lazarus and saying, Lazarus, come out. And Lazarus came out. पांच रोटी और 2 मछली लेकर धन्यवाद किया। 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया और 12 टोकरी बच गए। They saw how Jesus took the 5 loaves and 2 fishes and blessed it, and 5,000 people could eat the food. चेलों ने ये सब देखकर प्रभु को नहीं बुलाया, मुझे चमत्कार करने सिखाओ। When disciples saw this, they didn't go and ask Jesus, Jesus, teach us how to do miracles. चेलों ने यीशु मसीह से बोला मुझे प्रार्थना करने But सिखाओ। disciples asked Jesus, teach us how क्योंकि to pray. उनको मालूम था, चेले लोगों को मालूम है प्रार्थना में सामर्थ है। Because the disciples understood that there is power in prayer. आपके जीवन के सबसे सामर्थ वाला वक्त है प्रार्थना के जीवन। Therefore, the most important time of your life is the time जब spent आप in prayer. प्रार्थना करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं प्रभु को, कि परमिशन देते हैं प्रभु को, प्रभु आपके द्वारा ऑपरेट हो। When you pray, you give your body to God. God, work through me, operate through me on this earth. एफिसियों 5 उसका 30 में लिखा है। Ephesians chapter 5 verse 30 says, हाँ, एफिसियों 5:30। Ephesians 5:30, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। we are the members of the body of Christ. हमारा सर यीशु मसीह है। Our head is Jesus Christ. हम उस शरीर का भागीदार है जिसका सर यीशु मसीह है। We are the member of that body whose head is Jesus. आमीन। Amen. यीशु मसीह शरीर है, यानी कि मनुष्य का पुत्र है, और मसीहा परमेश्वर का पुत्र है। Jesus is the son of man, while Savior is the son of God. आमीन। Amen. यीशु मसीह ऑपरेट करता है क्योंकि उसके अंदर मसीहा था। Jesus could operate because Christ was inside him. हालेलुया। Hallelujah. जब यीशु काल्वरी में यीशु मरा, मसीहा नहीं मरा। On the cross of Calvary, it was not Christ who died, but Jesus who died. यीशु मरा, मसीहा निकल गया। Jesus died, but Christ came out. आमीन। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to us? यीशुआ शैतान को हराया। Jesus defeated Satan. क्योंकि मनुष्य के हाथ में वाला अधिकार शैतान ने मनुष्य के हाथ से लिया। Because the power given to man was taken by Satan from the hands of इसलिए man. यीशु जो मनुष्य का पुत्र है, शैतान को हराया। Therefore, Jesus had to come as the Son of Man to defeat Satan. कोलोसियों 2 उसका 15 मिले अधिकारों और प्रधानों को खुला तमाशा किया, उनको उन पर विजय हुआ। God's word says in Colossians 2:15 that Jesus made an open public spectacle of Satan and defeated him. आमीन। Amen. यीशु शरीर है, मसीहा उसके अंदर है। Jesus is a body and Christ lives inside that body. यीशु मसीह यीशु ने जो भी काम किया, क्योंकि मसीहा उसके साथ था। Whatever Jesus did, because the anointing, the Savior was inside अब him. जो मैं बोल रहा सुनो, Christ was inside उसी him. तरह यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। Therefore, Jesus said, "Greater work than this you will do." क्योंकि Christ in me is the hope of glory। Because मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा। वही मसीहा जो यीशु के अंदर था, वही मसीहा मेरे अंदर है, इसलिए मैं बड़े-बड़े कार्य कर सकता Because the हूँ। same Christ which was in Jesus remains in me. Therefore, I can do great things. कोलोसियों 1 उसका 27 में लिखा है। Colossians 1 verse 27 says, क्या लिखा है? Christ in me Christ in me is the hope of glory. is the hope of glory। मसीहा मुझ में, Christ in me, महिमा की आशा। hope of glory. हाँ, महिमा की आशा। Hope of glory. महिमा क्या है? डॉक्सा। What is glory? जोर से बोलो, महिमा क्या है? The Hebrew word is doxa. जोर से बोलो, डॉक्सा।
doxa. महिमा क्या है? डॉक्सा। What is glory? It's called doxa. डॉक्सा का मतलब क्या है? हाईएस्ट स्टेटस ऑफ गॉड। Doxa means the highest status of God. हाईएस्ट सबसे लेवल ऑफ उत्तम, गॉड। सबसे उत्तम हमें श्रेणी। यानी कि हम बोल सकते हैं परमेश्वर खुद, It means God Himself. क्राइस्ट इन यू, Christ in मसीह मेरे अंदर, मसीह मेरे अंदर। मसीह मेरे अंदर। हमें जब मसीह मेरे अंदर है, मैं जो भी प्रार्थना करेगा, मैं नहीं, जो मैं मांगता मेरा मसीहा मुझे देता है। If Christ is in me, whatever I ask, not me, it's whatever I ask, God will give it to me. फिर मैं नहीं, मैं जो भी मांगेगा प्रभु मुझे देगा। Then whatever I ask, God will give it. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you क्या मैं are किसी से बात कर रहा हूँ? Am I प्रभु का talking to वचन somebody? कहता है जो मेरे मुंह से निकला वो वचन बिना काम किए वापस नहीं आता। God's word says the word that comes out of यशायाह my की mouth किताब में without doing लिखा है। work, it will not come back. Isaiah प्रभु का वचन जो भी निकला है, वो जो पकड़ेगा, जो बोलेगा, उसके जीवन में प्रभु बिना किए वापस आ ही नहीं सकता। Because whatever we speak with the word of God, it will not come back void. इब्रानियों 13 उसका 6 और 5 और 6। Hebrews chapter 13 verse 6 and 7 says, इब्रानियों 13 उसका 6 और 5 और 6। Hebrew 13 verse 5 and 6. 13, 5 और 6 मिला। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। Let your conversation be without मैंने covetousness. बोला अगर आप लालसा करेगा या लालची के द्वारा प्रार्थना करेगा, आप पाएंगे नहीं। I said that if you pray through पिछले covetousness, दिन it मैंने won't be बोला कितने answered. लोग किया है? How many of आप you remember? अपने लिए मांगेगा कुछ नहीं मिलेगा, If you ask for your selfish ambition, it won't be पर done. आप प्रभु की महिमा के लिए मांगेगा, सब Anything कुछ आपको you मिलेगा। ask for the glory of God will be done. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित Let your हो, conversation be without covetousness. जो तुम्हारा पास है उसी पर संतोष Be करो, content with such things as you have. क्योंकि उसने आप ही कहा है, For He has said, मैं तुझे कभी भी नहीं I will छोड़ूंगा, never leave thee nor forsake मैं thee. तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। I will never forsake thee. ये परमेश्वर कहता है, This is what God says to us. वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, That He will never leave वो us. मुझे कभी नहीं He will त्यागेगा। never forsake हमारा us. यीशु मसीह दूर नहीं, Our God is not far वो away. हमारा अंदर है। He is within us. यीशु मसीह हमसे कहता है, Jesus is saying to us, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं I will त्यागूंगा। never forsake you. हालेलुया। Hallelujah. वो हमसे बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। God says, I will never leave you. प्रभु जी आप मुझे छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। You will ask God, will you leave me? God says, I will never leave वो you. मुझे कभी नहीं त्यागेगा। He will never forsake इसलिए you. हम निडर होकर हमको क्या कहने का? Therefore, boldly we will say, जो बोले यीशु मसीह मुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। say loudly, God will never leave me, never forsake me. मेरे को क्या बोलने का निडर होगा? What should I say प्रभु boldly? मेरी सहायता God है, is my helper. मैं ना डरूंगा। I will not be afraid. मनुष्य मेरा क्या What कर can सकता? man do to me? प्रभु मेरी सहायक God है, is my helper. मैं ना I will डरूंगा। not fear. मनुष्य मेरा What क्या can कर man सकता? do to me? प्रभु मेरी सहायक है, God is my helper. मैं ना डरूंगा। I will not fear. मनुष्य मेरा क्या कर सकता? What can man do unto me? हालेलुया। Hallelujah. प्रभु उसी तौर हमारी जीवन में कार्य करेगा जितनी तौर से हम वचन में मैच्योर्ड है। He can only work that much the way we are matured in the word of God. जितना हम परमेश्वर की देखो परमेश्वर की वचन सब जानता है। Everyone knows the word of God. हर घर में बाइबल है। Everywhere there is a क्या Bible. हर घर Every आशीष house पाते हैं? is every house blessed? नहीं। No. जिसके दिल में वचन है वो आशीष पाता If है। a person has the word of God in his heart, that person is जिसके blessed. दिल में वचन है वो प्रकाशन में निकलता है, वो रीमा बड़ बनता है, तब वो आशीष पाता है। If the word is in your heart, it comes off as a rhema word, then that word gets power in सुनो you. ये बात को मैं जो बोल रहा हूँ, प्रभु आपकी वचन के मैच्योरिटी के अनुसार आप में बढ़ने लगेगा। God will make you mature in the word of God. Then He will make you grow. इब्रानी 11 उसका 6 में लिखा है, Hebrew 11:6 क्या says, लिखा है? विश्वास बिना without faith, उसे प्रसन्न करना it is impossible to अनहोना please है, God. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों Those who को come to विश्वास Him करना should believe चाहिए that He कि exists. अपने खोजने वालों को प्रतिफल That देता He is है। a rewarder of those who diligently seek after Him. हालेलुया। Hallelujah. जितना आपके अंदर वचन है उतना प्रभु की अभिषेक और सामर्थ को The amount पहचानेगा। of word that you have inside you, that is the way you carry this anointing. जो
जो वचन से भरा है वो विश्वास में महान है। Those who are filled with God's word is वापस great बोलता हूँ, in जो वचन से anointing. भरा है Those who are filled with God's वो ये word, विश्वास में महान है। they are great वो in faith. बड़े बड़े कार्य करेंगे। They do great exploits. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यूहन्ना 14:13 में क्या लिखा है? वापस John, पढ़ेंगे और John खत्म chapter करेंगे। 14:30. Let's come back to our word. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? क्या आप सुना आज के वचन? Did you hear today's word? अद्भुत है ना प्रभु का वचन। Isn't this extraordinary word? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे Whatever you ask in my name, वही मैं कहूँगा करूँगा that's what I will do for कि you. पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। So the Son of Man may be glorified. हालेलुया। So that God will be कितना glorified. पावरफुल through है His Son. आपकी प्रार्थना। So much of power in क्या your हम prayer. इंडिया को मांगेगा, प्रभु इंडिया में उद्धार लाएगा। If you ask for India, God will bring salvation क्या to मैं India. आपके लिए चंगा मांगेगा, आप चंगाई If पाएंगे। I pray for your healing, you will be healed. हमें Amen. क्या आपकी उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करेगा, आप उन्नति If I पाएंगे। pray for your prosperity, may you जो find कुछ हम prosperity. मांगेंगे यीशु के Whatsoever नाम we से, will ask, God will do it. वो पिता की महिमा होता है So that the Father may be तो glorified, वो पूरा करेगा। He will fulfill it. आपका विश्वास आपके वचन जितना आपके अंदर है। Your faith is the level of the word that you have filled yourself with. People of great word are of great faith. जो बड़े महान वचन से भरा है, वो महान विश्वास से भरा है. वो बड़े बड़े कार्य करेगा। They will do unusual जो miracles. परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य Those who करेगा। know their God will do great exploits. जो परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े हस्तियों के सामने खड़ा होगा। Those who know God will stand before great authorities. आमेन। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं, आपकी प्रार्थना पावर देने Your वाला। prayer will not go void, but prayer will fill with power. आपका prayer will change thing। And your prayer will change things. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देश, शहर, घरों को बदलेगा। The people who pray will change the nations, the house and family. हमारा प्रार्थना जो सुबह हम करते हैं 7 से 8 अद्भुत तौर से बड़े बड़े कार्य प्रभु कर रहा है। This time of prayer of 7 to 8, God will do unusual miracles in our midst. कितने लोग आज समझा वचन को? How many of you understood the word of God कितना today? पावर प्रभु हमें दिया है See the power that He has और invested हम in us. पावरलेस चल रहे हैं। And we walk powerless. गलती हमारा है कि प्रभु का It है? is a mistake, ours or God's. यस, ओन करिए उस गलती को। Own up your mistakes आज से उस पावर में चलिए। and walk in that power. जब आप प्रार्थना करेगा प्रभु की सामर्थ आपके द्वारा When प्रकट you होगी। pray, God will manifest His power हमको through एक ही you. बात ध्यान रखा, हमारा प्रार्थना प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। You should always remember one thing in prayer. Is my prayer glorifying वो God? आपको आशीष करेगा, आपके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति को आशीष It will करेगा। bless you and bless everyone joined to you. आइए जल्दी से प्रार्थना में Shall we pray quickly? 2 पल सुने हुए वचन के सामने हम ध्यान देंगे। Let's meditate on the word which has come for us. हम अपने लिए मतलबी के लिए प्रार्थना करेगा, हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलने वाला नहीं। If you pray for our selfish ambition, it won't be answered. हमारी लालसा और इच्छाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो मिलेंगे नहीं। If you pray for our selfish ambition, it won't be answered. पर हम पिता की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगेगा। If you ask for the glory of God in the name of Jesus, आप जो भी मांगेगा प्रभु वो देगा। whatsoever you ask, God will give it to you. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग आज परमेश्वर से मांगेंगे? How many of you today ask from God? एक ही तरीका है, एक ही तरकीब है, There's only one way. ताकि मेरी मांगने के द्वारा प्रभु की महिमा होना That चाहिए। through my prayer, God will be glorified. अगर आप BMW भी मांग रहा है, Even if you ask a BMW, प्रभु जी मुझे आप BMW देगा, God give me BMW. मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेटर को कलीसिया में लेके I'll जाऊंगा। bring great corporations in the मैं church of बताऊं God. प्रभु आपको BMW देगा। God will give you a BMW. प्रभु मुझे अगर घर देगा, मैं घर खोल के लाखों लोगों को घर में लाकर खाना खिलाकर उनको यीशु का नाम सुनाऊं। If Lord, if you give me a house, I will open the doors and get people inside and feed them. हर And get रोज to know मैं that प्रार्थना I will करूंगा। preach Christ. मैं प्रभु के दासों को बुलाकर प्रार्थना करूंगा। I will call people of God, men of God, and pray. मेरा घर प्रार्थना का घर My कहलाए। house will be called the house of prayer. आप अगर भाड़े पे Having a rented house, soon God will give you a house of your own. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परिवार प्रभु, मैं और मेरी परिवार प्रभु की महिमा करेगा। As for me and my household, we will glorify God. आपकी प्रभु, आपका परिवार को प्रभु आशीष करे। God will bless your family.
कहता है तुम्हारे चित्त से ये व्यवस्था की किताब कभी ना उतरना पाए। God's word says, do not let this word come out of your mind. दिन रात उस पे ध्यान कर, Meditate on my word day and night. और तू जो भी काम करेगा उसमें प्रभावशाली। Whatever you do, you will prosper. कारण क्यों? Why? वचन, Word of God. प्रभु का वचन से आप भरेगा, When you fill yourself with the word of प्रभु God, के वचन से आप प्रार्थना when करेगा, you pray through the word of God, प्रभु की पावर आपके द्वारा प्रकट होगा। God's power will be manifested through you. कितने लोग चाहता है कि प्रभु की पावर प्रकट हो? How many feel born that God's power will be manifested प्रभु through को you? वो शरीर चाहिए जिसके द्वारा प्रभु काम करने का है। God needs a body to operate on this earth. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग बोलेंगे मैं हूँ या प्रभु जी? How many will say, Lord, here I am? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? बोलो ना, यीशु तू मुझको, मैं जाऊंगा। यीशु तू मुझको, मैं जाऊंगा। खेत पक चुका है, चुके हैं, कौन जाएगा? खेत पक चुके हैं, कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। कितने लोग समझा? How many feel understood? कितने लोग प्रार्थना की पावर को पहचान? How many recognize the power of prayer? हमने बोला प्रार्थना क्या है? प्रभु के साथ बातें करना। What is prayer? I said it is a dialogue between you and God. हर रोज कहीं जाओ, आधा घंटा अकेला प्रभु के साथ बातें करो। Every day go alone, spend time with God. वो पहाड़ियों को देखकर बोलो प्रभु जी आपने कितनी खूबसूरत पहाड़ियां Look बनाई। at the mountains and say, Lord, how beautifully you have made your वो creation. दुनिया को देखकर बोलो प्रभु जी आपने कितनी महान दुनिया बनाई। Look at the world and say, Lord, how beautifully you have made the आप world. अपने आप को देखकर बोलो प्रभु जी आपने मुझे कितना खूबसूरत Look at बनाया। yourself and tell God how beautifully you have made, created me. आपको मालूम है प्रभु कितना खुश होगा? Do you know how happy your God will be? आप सोच भी नहीं सकते। You can't even imagine. आंख देखा नहीं, कान No सुना eye has नहीं, seen, no ear has heard, मन में विचार उठा not come to the नहीं, heart of man. उस तौर से प्रभु आपको आशीष That's the करे। way God will bless you. प्रभु हमसे और आपसे बातें करना चाहते God हैं, wants to speak to you, पर and हमारे पास समय नहीं। but we don't have time. पर प्रभु ने हमें पिछले 1 महीना हमको फुर्सत But दिया। for more than 1 month, we see God has given a lot of opportunity. कितने लोग बातें करेंगे? How many of you talk to God? बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। जब भी तू चाहे बना, यीशु तेरी आराधना, आराधना, यीशु तेरी आराधना। कितने लोग बातें करेंगे? How many of you आइए हम talk? जल्दी से प्रार्थना करेंगे। We'll pray fast. प्रार्थना करेंगे। लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, We'll pray fast that people are उनको infected प्रभु with आजाद करे। coronavirus. सारे They will लोग, be delivered. कोई भी मरेंगे नहीं। Nobody will die. हर व्यक्ति जिंदा होकर प्रभु की महिमा करे। Everyone will live and declare God's work. वो आजादी पाए। They will be वे delivered. हॉस्पिटल से घर आने दें। Let them come back discharged from hospital. हर वो व्यक्ति, हर वो शहर जो पीड़ित है, आज इसी वक्त आजादी पाए। Let every person, let every city be delivered from this बुद्ध virus. जिसे आजाद करते वो The Son आजाद। set free is free. यीशु मसीह अपने वचन भेज के उन्हें चंगा करने, God sends His word and heal them. वो परिवारों को शांति दे। God give peace to that जो family परिवार में ये समस्या है, who has this उन problem. परिवारों को प्रभु जी तू आशीष कर। God help this family. हर परिवार, Let every family, स्पेशली जो मर गए उनके घर वाले आशीष पाए। especially we संतान pray पाए। for those family who has lost their dear ones. आइए पास्टर से प्रार्थना Shall करें। we pray? Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते for हैं the beautiful word that has come. तेरे वचन जो आज खूबसूरत तौर से आए। That prayer has power. प्रार्थना सामर्थ्य है प्रभु We जी। have power. हमें तू प्रार्थना की अधिकार दिया, And what a सामर्थ्य दिया। privilege
और कितनी अद्भुत तौर से हमें दिया प्रभु जी। What a privilege आपने हमें इस लायक समझा that you want to operate through us ताकि आप हमारे द्वारा काम करना चाहते हैं on this earth. इस धरती में। We are so privileged, God. हम कितना उत्साहित है प्रभु जी। We want to say, here we are. हम कहना चाहते हैं कि हम इधर है प्रभु जी। Use us for your glory. हमें इस्तेमाल कर आपकी महिमा के लिए। Pray through us. हमारी द्वारा प्रार्थना कर, Speak through us. बातें कर प्रभु जी। Live through us. जी प्रभु जी आप। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Lord, we pray for all the coronavirus infected people. और सारे कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों के लिए प्रार्थना We करते हैं। bind the spirit of coronavirus from their body. हम कोरोना स्पिरिट के दुष्ट आत्मा को बांध देते, जला Matthew कर राख 18 कर। says, मत्ती 18 कहता है, what we bind on earth is bound in heaven. जो तुम धरती में बांधेगे वो स्वर्ग में बंधा What we है। loosen on earth is loosened in heaven. हम जो धरती में खोले वो स्वर्ग में खुला गया And है। we loosen the spirit of healing upon people's body. उन लोगों के ऊपर चंगाई की सामर्थ को हम रिलीज करते Let हैं everyone be healed and be discharged from hospital. और सारे लोग जो पीड़ित है प्रभु जी चंगाई पाकर घर वापस आए। Lord, we pray for those people lying in the hospital alone. और वो जो हॉस्पिटल में अकेला पड़ा है प्रभु जी They उनके feel लिए so isolated and like an outcast, कितने अकेलापन और प्रभु जी ऐसा लगता है पिछवा गए पे छोड़ दिया कोई, rejected from people. लोगों से ठुकराए हुए। Lord, touch and heal their heart. उन्हें छूकर चंगा कर, Heal their broken heart उनके टूटे हुए दिलों को तू चंगा कर and give प्रभु। them comfort उन्हें संतावना दे प्रभु जी। and bring them out of this sickness soon. इन परेशानी से इन बीमारी से बाहर लेके आ प्रभु जी। Thank you that you have done it. धन्यवाद यीशु। We pray for all the families सारी परिवारों को तेरे who हाथ में have दे, lost their near and dear ones. जो अपने लोगों को खोया है प्रभु जी। Lord, heal their heart उनके दिलों को तू चंगा कर, and comfort them उन्हें तसल्ली दे and प्रभु। let them know your salvation at this वो time उद्धार को जानने दे प्रभु जी and be happy in you, O God. और तुझ में आनंदित होने दे प्रभु। Thank you, Daddy. धन्यवाद यीशु। Thank you for blessing everyone. सबको तूने आशीष And किया thank you for है taking away the death rate और जो दर्द की रेट है प्रभु जी तू कम कर रहा है। धन्यवाद and delivering people और लोगों को तू आजाद कर and रहा है delivering the city and nations और इस शहर और देश को तू आजाद and कर रहा setting है। us free. हमें आजाद कर रहा And है। we bind the spirit of fear और डर की दुष्ट आत्मा को that's बांध trying to देते, grip people. लोगों को जो पकड़ा है We break its power. हम उसकी सामर्थ को We तोड़ देते destroy that power of fear और उस सामर्थ को हम तोड़ देते हैं प्रभु and जी we loosen और हम आजाद करते हैं। power, पावर, सामर्थ, love, प्रेम sound mind. और सही मन। Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु। release peace. हम अशांति को आजाद करता You हूँ। are the Prince of Peace, Jesus. आप शांति का Let राजकुमार them हैं। know you, O God, वो जानने दे प्रभु जी and experience peace. और अनुभव करने दे शांति को। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं Amen. और सबने कहा। Amen. कितने लोग आज बुला के बोलते हैं मेरे बाजू में इसको हुआ उसको हुआ। Many of them call us and tell, oh, there are people who are patients and right मैं next बोलता to हूँ डरो us. मत। I tell them, do not fear. डरेगा तो वो आएगा पर आप धैर्य में रहेगा तो वो भाग जाएंगे। If you fear, you will attract the sickness. If you don't fear, if you are bold, क्योंकि it will flee away. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, Because God has not given us spirit धैर्य, of सामर्थ और fear, प्रेम और but सही a मन power, दिया। love, and sound mind. सही मन दिया। धन्यवाद। Sound mind. हमें कुछ नहीं होने वाला Nothing can touch us. क्योंकि यीशु हमारे साथ, God is with us. क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं। Because we pray. चंगाई हमारा हक है। Healing is our inheritance. आमेन। Amen. इसलिए किसी को बोलो डरो मत, Say to one another, fear not. मेरा साथ स्वर्ग और धरती का मालिक है। Because God, the creator of heaven and earth, is कोरोना with me. वायरस को नष्ट करने वाला यीशु मसीह मेरे God साथ। who destroys coronavirus lives in me. आइए प्रार्थना करेंगे Shall इंडिया we के लिए, pray for India? सरकारों के लिए, Pray for our government. मोदी गवर्नमेंट के We लिए, pray for Modi government, सारे चीफ मिनिस्टर्स के for लिए, all our chief ministers, सारे डॉक्टर्स के लिए, for all the doctors, नर्सेस के लिए, nurses, हर वो जो सेवा करने वाले एनजीओस के लिए all the serving NGOs, और जो स्वीपर्स है, all the sweepers, कचरा उठाने वाले, the sweepers दिन रात मेहनत कर रहे हैं, who are working day and सारे night लोग जो hard, दिन रात मेहनत करते हैं, who all the people involved in this प्रभु ने work, ताकत और बल से God भर give दे, them new strength, ताजगी से भर दे। fill them with freshness. दो पल हम धन्यवाद करें। Shall we thank God? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. थैंक यू Worship जीसस, थैंक यू you. Love you, जीसस। Daddy. जस्ट देखिए वो सरकार, वो
See with your eyes सरकारी of ऑफिसर्स, imagination. The doctors, government, the doctors, the nurses, government officials, प्रभु nurses, उनको प्रभु की बल चाहिए, they need the strength of God. पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। They need the power of God, Holy Spirit. आइए पास्टर सलीम प्रार्थना करें। रबर खाता ला रे कहता है। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते that हैं, You're hearing our prayer. हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं। John 14:14 says, यूहन्ना 14 उसका 14 कहता है, if you ask anything in my name, I will do it. मेरे नाम से जो भी मांगेगा मैं उसे करूंगा। Because God is glorified to the Son. आप परमेश्वर की पिता की महिमा होता है यीशु मसीह के द्वारा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। We pray for our governments. हमारी सरकारों के The लिए word प्रार्थना। says in Timothy तिमोथी में परमेश्वर का वचन कहता है, that we must pray for authorities and leaders, हमारी अधिकारों और अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें, therefore we can live a life of peace. ताकि हम एक जीवन बिताए शांति का। Lord, give them, Lord, direction, guidance, अब प्रभु जी उन्हें दिशा दे, heavenly wisdom स्वर्गीय ज्ञान दे, for right decisions सही निर्णय लेने in के the लिए time of pressure. और टेंशन के समय, दबाव के समय सही निर्णय Give ले। them peace of mind. परमेश्वर की शांति उनके ऊपर हो। Bless all our ministers. सारी चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करें, Bless them to take the right decisions ताकि वो सही निर्णय लें and people will be saved. और लोग उद्धार पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Bless our government. हमारी सरकारों We को pray for बख्शे, doctors and nurses डॉक्टर्स और नर्सेस के and लिए all those who प्रार्थना, are serving in this time. और इस समय में जो सेवा करते हैं Our उन सबों police को दुआ, forces, पुलिस फोर्सेस को दे, protect them completely प्रोटेक्ट उन्हें सुरक्षा कर प्रभु, from every risk of this virus. और इस वायरस के रिस्क से उन्हें बचा Let कर, them get sufficient time for themselves, और ताकि उनके लिए और उनके परिवार के लिए समय for निकाले, sleep and food. और सोने के लिए और खाने के लिए। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Revive them up. अब उनको ताजगी से भर Let दे them know प्रभु, your salvation. ताकि वो जाने कि यीशु ही प्रभु है। Especially we pray for the 3 doctors who asked our prayer. 3 डॉक्टर जो हमारी प्रार्थना के लिए मांगा है, Dr. Nikita, निकिता के लिए हम प्रार्थना Dr. करें, Divya Menon, दिव्या मेनन के लिए हम प्रार्थना करें, Dr. Varsha. वर्षा के लिए हम प्रार्थना Bless करें, them, O God. उन्हें तू आशीष कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we pray for all the NGOs who are serving the people, O God. एनजीओ जो इस सेवा में जुड़े हुए उन सारी एनजीओ Bless को them आशीष, abundantly, O Father. उन्हें आशीष कर प्रभु जी, Bless everyone, उन the सबको तू sweepers, आशीष कर, the small and the झाड़ू big पोछा people, लगाने वाले, the small साफ and the सफाई, big, small and the big people. और छोटे या बड़े लोगों को तू Bless आशीष, everyone. सबों को तू Let आशीष, them all know your salvation. उन सब वो सब उद्धार पाए, Give them new strength नए ताकत और that बल they से can भर, serve wonderfully ताकि वो तेरी सेवा करे प्रभु for जी, your glory. तेरी महिमा के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन Amen. आमेन। Amen. कितने लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं? How many of you prayed हाथ with उठा us? के बोलिए धन्यवाद। Lift up your hands, say thank you, God. ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हूँ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हूँ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे
हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करें, सारी कलीसियाओं को प्रभु के हाथ में देंगे। Shall we सारे pray for all the churches, पास्टर्स को, पास्टर्स के for all परिवार, the pastors, पास्टर्स pastors' के family, बच्चे को, the children हर of वो the छोटी pastors, बड़ी कलीसियाओं को for all आशीष the small करें। and big churches, पास्टर्स एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं होंगे। that pastors will not stand against each other. विश्वासी के बीच में एकता और प्रेम आए। Among the believers there will be unity and love. हर विश्वासी एक दूसरे विश्वासी को उठाए। That every believer will lift up other believers. वे कभी भी गिराएंगे They नहीं। will not pull us down. हम छोटे से झुंड है, प्रभु उस झुंड को आशीष करना चाहते We हैं। are a small flock, but God will bless all हमें our छोटी flock. झुंड को प्रभु बढ़ाने वाला है। God is going to multiply the little flocks. इंडिया की कोना कोना में ये झुंड को प्रभु And God फैलाने will send वाला us to the ends of the earth. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना We'll करें। remember all the churches and pray for them. जितने लोग हैं प्रभु जी उस कलीसिया में, Whoever are there in the church, पास्टर उसे संभालने के लिए, God will take care of them. Pastor will take care of them. वचन बांटने के लिए, To give the word, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि give मिलने के लिए, wisdom and knowledge. आज जब वो कलीसिया बढ़ेंगे, That the church will increase. वॉलंटियर्स और उशर्स खड़ा होकर, Volunteers and ushers will stand up. पास्टर के साथ खड़ा होकर, Will stand with the pastors. एकता और प्रेम में Will live in oneness and सारी unity. पॉलिटिक्स जो कलीसिया में होता है नष्ट हो जाए। Every politics in the church we burn it to ashes. बैक बाइटिंग को हम बांध देते हैं यीशु के नाम से। Those who speak back, Lord, backchatting, they will come to an end. चुगली करने वाला दुष्ट आत्मा को हम बांध देते हैं। We bind the spirit of gossip. हर तरह के जो प्रभु की ओर से नहीं, उन सारी बातें नष्ट हो जाए। Anything which is not according to God's will be destroyed in Jesus' name. आइए प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? आप हमें देख रहे हैं, आपकी कलीसिया है, आप कलीसिया में जाते हैं, आप कलीसिया और पास्टर के लिए प्रार्थना People करें। who are watching us, if you have a church, you go to church, please हर pray for your रोज church and प्रार्थना pastor. करें। Every day pray for your pastor and कलीसियाओं church. का मजबूत नींव आपकी प्रार्थना है। The strong foundation of your church is your prayer. आप प्रार्थना करेगा, We will pray. प्रभु आपकी कलीसिया को God बढ़ाए, will bless your church. आपके पास्टर और परिवार को आशीष करे। God will bless your pastor and family. आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. सारी कलीसियाओं को तेरे हाथ में देता We हूँ। place all the church in your hands. तू उन्हें आशीष कर प्रभु। You bless them, O God. आपने बुलाया है, You have called them. आपने खड़ा किया है, You have raised them. आपने पतरस को देखकर बोला, You raised up Peter and said, पतरस तू पत्थर है, Peter, you are the rock. इस कलीसिया पे मैं I will कलीसिया build my को church on the rock, हमें अधलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं and the करेगी। gates of hell cannot prevail against it. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. आपका मकसद आप कलीसिया को बांधने के लिए, Your desire is to build up your church. उसके विरुद्ध उठने वाला हर दुष्टता की अंत हो जाए। Let every wickedness that comes against the कोई कलीसिया को church will be विरुद्ध उठ ही destroyed. नहीं सकता, Nobody can come against the क्योंकि church. उसका प्रोटेक्शन आप है So प्रभु, you are the divine उसका protection. सेना आप है प्रभु जी। You are the host हम and all. दूतों के भेजकर हर कलीसिया को, We release angels for every church कलीसिया सुरक्षित है, to protect them. आपकी पंखों तले है प्रभु जी। They are under your wings. तेरे दासों को तू इस्तेमाल कर, Lord bless your servant. एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं पर एकता और प्रेम में चलेंगे। They will not fight with each other, but they will walk in unity and love. कितना मनोहर है जब भाई लोग एक साथ वास करते हैं। How pleasant it is when brothers when you विश्वासी लोग एक दूसरे को उठाने दे प्रभु जी। let the believers lift up each other. हमारे बीच में कोयस खड़ा हो, Let choir groups stand हजारों up. के टीम गाने वाले लोग को तू तैयार कर। When 1,000 people's choir हमारी stand up. कलीसिया में नए नए गीत दे प्रभु जी।
Lord, give us new songs. तू अद्भुत तौर से कार्य Do your unusual work. गीतों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने दे। Through the songs that healings. अनेक इंस्ट्रूमेंट्स हर कलीसिया में, Lord, let different musical instruments be available in the churches. इंस्ट्रूमेंट के साथ आपकी आराधना करने के लिए To worship you through instruments. प्रभु जी अनेक युवा युवतियों को तू खड़ा कर, Raise up many youths these days. जो नशे में फंसे हैं प्रभु जी, Those who are caught up in उन्हें तू drugs आजाद and कर। addiction. अब You तेरे set them राज्य में free इस्तेमाल कर and प्रभु। utilize them for your kingdom. जवानों को तेरे हाथ में देता We हूं, give all the youths अपनी in their जवानी hands. यीशु के लिए बिताने We के will लिए, give the youthhood to दुनिया God. की बातों को छोड़कर To leave the things of this यीशु के world. पीछे चलने के लिए To walk पवित्र with आत्मा God. आप उनके दिलों में मनोरथों में काम करें। Speak to them through धन्यवाद the heart यीशु। and mind. Thank you, Jesus. सारी कलीसिया को तूने आशीष दी, Thank you for blessing all सारी the churches. पासवानों को तूने आशीष दी। Thank you for blessing the 5 तरह pastors. की सेवकाई आप कलीसिया के लिए रखा है, धन्यवाद। Lord, raise up 5-4 ministry. प्रेरित, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, शिक्षक और भविष्यवक्ताओं को तू तैयार कर रहा, धन्यवाद। Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, you raise up for the end times. हमारी कलीसियाएं प्रभु जी शहर में हॉस्पिटल से बढ़कर जाना चाहे, Our people will go to hospitals and churches and cities, Lord. ताकि वो हॉस्पिटल छोड़कर कलीसिया में आने दे प्रभु। That people will come out of hospital and come to the church. जो लोग आएंगे कलीसिया में वो छुटकारा पाएंगे, Those who come to church will be delivered. जो बीमार लोग कलीसिया में आएंगे चंगाई पाएंगे। Those sick people coming to the church will be healed. उन्हें तू आशीष कर प्रभु, Bless them. अद्भुत तौर से Unusual. कलीसिया में झुंड के झुंड लोग आने दे। Let multitudes flock into the church. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. नम 3 दिनों में In the end तू times, तैयार कर रहा है you are preparing तेजस्वी कलीसिया को, a radiant church. ताकि तू जल्द तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। You're coming to take your radiant church soon. सारी महिमा गौरव आदर तुझे Give you देगा, all the honor, glory, तू ही power. उसके योग्य You're है। worthy. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. इंडिया में नए नए कलीसिया You're पैदा raising up होने दे, new churches in India. गांव गांव में कलीसियाएं होने दे प्रभु। Let there be churches in the villages. सेक्टर और देश में Every कलीसियाएं sector बनने। and every place of India. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name. सुन we और pray. ग्रहण कर। Hear and और answer. सबने कहा All said, आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन। कितना लोग खुश हैं? How many of you are happy? कितना लोग खुश हैं आज के वचन के? Are you happy with today's word? आपके जबान में प्रभु सामर्थ्य There's है, power in your tongue. इस्तेमाल करो, Use it. इस्तेमाल करो। Use it. जितना आप इस्तेमाल How करेंगे much you use it, अब उसकी महिमा को देखिए। God, you see God's glory. हालेलुया। Hallelujah. हर रोज सुबह 7 बजे हम आते हैं Every morning we come at 7 प्रार्थना करने के लिए। to pray. आप भी आइए, Come with your आपके family. घर में एक साथ परिवारों के बैठिए। Come and gather together in your house. हमारी लेवल्स को प्रभु God इंक्रीज will करें। increase our levels. देखो जो भी हम प्रभु के लिए करता है वो व्यर्थ नहीं है। Whatever we do for God will not go तू wrong. एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए Then no, पुरस्कार, there's a reward even for a glass और of एक घंटा water. प्रार्थना करें तो कितनी पुरस्कार है आप सोच भी नहीं And if you सकते। pray for 1 hour, how much more you will be blessed. आज तक आप यीशु को नहीं जानते, Maybe you don't know Jesus. पहले बार आप सुन रहे हैं, First time you're hearing about आप सोच Christ. रहे हैं क्या चल रहा है। You're thinking what's happening. मेरे साथ एक प्रार्थना बोलो, Say आप this prayer समझ with में me. आएगा। You will understand. आंखें बंद करी, हाथों को Close उठाएं। your eyes, lift your मेरे hands. पीछे बोले, हे स्वर्ग पिता, Heavenly Father, मैं आपके चरणों में आता हूँ, I come to your presence. जाने अनजाने में Knowingly and मुझसे unknowingly, जो भी पाप हो whatever sins I've मुझे done, तू क्षमा कर, forgive me. अपने लहू से धोकर With your precious blood, wash शुद्ध me. कर, Make me holy. पवित्र कर। Holy. आप मेरे लिए आया, Came for me. मारा गया, Died for me. दफनाया गया, You were buried for me. जी उठा, You rose up again. आज मेरे लिए जिंदा है। You are alive for me. यीशु ही मेरा प्रभु है। Jesus is Lord. पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, Holy Spirit, help me. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. और सबने कहा Everyone said, आमेन। Amen. आज से आपका एक उद्धार करता है, You have a Savior from now on. उसका नाम है यीशु मसीह। His name is Jesus. उसके लिए जियो, Live for it. इस धरती में आपको प्रभु आशीष करेगा, God will bless you on this earth. और मरने के बाद आपको स्वर्ग लेके And after जाएगा। death, you will go to heaven. आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, Love of God, यीशु मसीह के the अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की सभा fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के साथ be with all of यीशु us की बादलों में till the coming of आने तक Jesus. बने रहे। और सबने कहा आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय।